डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं मैथ 301 एंड 201 लेक्चर नंबर 35 है। हमारा टॉपिक है डिफिनेट इंटीग्रल्स। डिफिनेट इंटीग्रल हमने फाइंड करने हैं किससे? डिफिनेट इंटीग्रल फॉर साइन एंड कॉज। कॉज और साइन के हमने डिफरेंट इंटीग्रल फाइंड करने हैं। जो लिमिट्स दी गई है वो 0 से π/2 तक दी गई है। ठीक है, π/2 से इसकी लिमिट्स दी गई है। तो इनफाइनाइट यानी कि n जो है ये n तक हमने इसकी जो डिफरेंट इंटीग्रल फाइंड करने हैं साइन के भी और कॉज के भी। n मीन इसकी पावर है। ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, सो ऑन, कोई भी इसकी पावर हो सकती है। तो यहाँ पे हमने इसको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन दिया गया है। 0 to π/2 तक इसकी लिमिट्स दी गई हैं और साइन स्केयर ये इसकी n की जगह आ रहे हैं। तो हम इसको स्केयर ले लेंगे x dx किस लिए आ रहा है? क्योंकि ये x की लिहाज से ये हमारे पास जो फंक्शन x के लिहाज से है, तो इसलिए ये इसका जो डिफिनेट होगा वो dx होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन स्केयर किसके बराबर होता है? साइन स्केयर बराबर होता है 1 - cos 2x/2। यहाँ पे 2 है तो 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है, इसको हम बैर ले लेंगे और ये टोटल का टोटल इसका फंक्शन इधर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इसका हम इंटीग्रेट करेंगे 1 को, तो 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x आएगा। और ये इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 cos 2 sin 2x/2 आएगा। ये 2 कांस्टेंट है, ये ऊपर भी आएगा और साथ में नीचे भी आएगा। ठीक है, क्योंकि जब इसको सेपरेट से इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास ऊपर पावर में भी आएगा, साथ में भी आएगा और नीचे इसकी डिवाइड भी होगा। इसके साथ इसकी लिमिट्स इसमें पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो π/4 आएगा। ठीक है, यानी कि मीन्स साइन स्क्वायर x dx का जो आंसर हमारे पास आ रहा है 1/2 π/2 आएगा। यानी कि ठीक है, क्योंकि ये 1/2 एंड ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो π/2। आगे कॉज की हम इसी तरह करेंगे। कॉज की जिसमें वैल्यू पुट करेंगे और साथ में इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो कॉज के लिए भी यही फार्मूला हमारे पास, वो इधर माइनस था तो इधर पॉजिटिव आया, तो यही फार्मूला है। तो इसको सॉल्व करने 1/π/4 है, 1/2 इसके साथ कांस्टेंट था तो ये कांस्टेंट है। ये जो इसकी जो पावर बचती है यानी कि π/2 है, ये π/2 यहाँ पे आया, ये हमारे पास 0 इसको शो करेगा क्योंकि ये इसकी जो होता है फार्मूला में ये 0 के इक्वल होता है। ठीक है, आगे हमारे पास इसकी पावर 3 है तो 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको सॉल्व किया तो 1 - cos स्क्वायर x आया। ठीक है, तो sin x dx। ठीक है, यही सेम है वही वाला यहाँ पे जिस तरह हमने 1 - cos 2x लिया था, यहाँ पे 2x की जगह हमने स्केयर ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, इसको आप इस आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास sin x dx एंड जब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर x माइनस जो ये कॉमन थी ये माइनस वाली ये इधर इसके साथ आ गई। ठीक है, माइनस sin x dx ये आया। जब इसकी वैल्यू इसमें लिमिट्स पुट करते गए तो 1 - 1/3 आया, तो दैट इज इक्वल टू यानी ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि 3 1/3। जब 3 में से 1 माइनस किया तो 2/3 आया। ठीक है, तो इसी तरह ये कॉज का भी है। कॉज को इसकी अगर पावर बढ़ती जाएंगी हमने सॉल्व करते जाना। ठीक है, तो आगे इसके कुछ क्वेश्चन है। ये इसका वैलीज फार्मूला है। वैलीज फार्मूला क्या होता है ये आपने याद रखना है। ये आंसर में MCQs में भी आता है, शार्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है, ये तीनों में आते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वैलीज फार्मूले वैलीज साइन फार्मूला ये है जब हमारे पास n की वैल्यू इवन में है, यानी मीन्स के n इवन में है तो यानी कि पावर इसकी इवन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ये जो आएगा π/2 एंड पे भी आएगा। ठीक है, और जो इसकी नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमारी इवन होगी। ठीक है, और नहीं होगी, यानी कि 2 4 6 8 10 12 इस तरह की वैल्यू होंगी। ठीक है, और ये बाकी सारा ही सेम है। यहाँ पे जो अब इवन पावर हमारे पास ऑड होगी तो इसी तरह होगा, यानी कि साइन में अगर ऑड की पावर ऑड होती है तो इसी तरह ये नीचे वाली वैल्यू आएंगी। अगर इवन होगी कॉज की यहाँ पे भी इवन है तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे π/2 लाजमी आएगा। ये आपने याद रखना है, π/2 ये MCQs पक्का आता है। ठीक है, जब इवन पावर होती हैं तो लास्ट पे π/2 आता है और जो नीचे वाली वैल्यू होती हैं वो उसकी वैल्यू इवन में होती हैं।
जब ऑड होता है तो इसके पाई ओवर 2 नहीं आता, और जो नीचे वाली वैल्यू होती हैं वो हमेशा इवन में ऑड में होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, जो ये देखिए नीचे वाली वैल्यू ये पावर इसकी क्या है, पावर है ऑड में, तो इसकी जो नीचे वाली वैल्यू हैं वो भी ऑड में आई हैं। यहाँ पे इसका जो पाई ओवर 2 नहीं आया। यहाँ पे देखिए अगर इसकी वैल्यू इवन में है तो ये देखिए पाई ओवर 2 भी आया, और साथ में ये जो वैल्यू नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये इवन में आई हैं। ठीक है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ये नीचे वाली वैल्यू इसकी इवन में आई है, और साथ में पाई ओवर 2 आया अगर इवन है। तो अगर ऑड है तो नीचे साथ में ये पाई ओवर 2 नहीं आएगा, और ये जो नीचे वाली वैल्यू होंगी वो भी हमारे पास ऑड में ही होंगी। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन करनी है हमने पार्ट्स बाय पार्ट्स से, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे प्रोडक्ट ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये देख लेना आपने, ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, तो ये एवेलुएट करना है हमने इसको, तो x इंटू लॉग x dx। ठीक है, तो इसको एवेलुएट करना जब ये प्रोडक्ट में हो तो इसका जो इंटीग्रेशन का पार्ट होता है इसको हम पहले जो ये वाली वैल्यू होती है इसको हम पहले ले लेते हैं और इसकी इंटीग्रेशन करते हैं x की, और सेकंड में हम इस x को कॉमन ले लेते हैं और इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, और साथ में ये देखें dx ओवर dx d ओवर dx log x एंड dx, यानी कि टोटल ये इसकी पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं x को, फिर हम log और साथ को इसके इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसकी ये इस इंटीग्रेशन होती है बाय पार्ट के ज़रिए। ठीक है, तो आगे जब इसको सॉल्व करते जाएंगे यानी इसकी वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे, अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा तो आपको ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब इसको करते हैं सॉल्व तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर ओवर 2 log x माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, तो ये वाली आती है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यानी कि इसको हमने कांस्टेंट पहले रख लेना है कॉमन बैर वाली साइड पे। ये देखिए ये इसको लिया फिर इसको लिया। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन की फिर इसकी इंटीग्रेशन, साइन को डी एक्स के रखा डी, फिर इसको डेरिवेट किया यानी कि डेरिवेट इसका करना है, एक्स का डेरिवेट किया। तो जब इसको डेरिवेट किया तो हमारे पास यानी कि इसका ये एक्स है तो हमारे पास ये कांस्टेंट रहेगा। जब इसको इंटीग्रेट किया साइन को, साइन एक्स की जगह हमने कॉज माइनस कॉज एक्स आया। जब इसको सॉल्व किया तो साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स का हमेशा साइन को जब हम इसको डेरिवेशन लेते हैं तो हमारे पास माइनस कॉज एक्स आता है। जब इसको डेरिवेट एक्स को किया तो हमारे पास 1 आया। तो जब इसको मजीद इंटीग्रेट किया तो हमारे पास यानी ये तो सेम रहेगी यानी ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये ऐसी रही। प्लस का साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, यानी ये देखें ये प्लस का साइन आ गया। ये कॉज एक्स डी एक्स, जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास कॉज को जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास साइन आता है जो इसकी वैल्यू आती है माइनस एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल क्या होते हैं तो ये भी देख लेना है, इसका फार्मूला ये है। ठीक है, DRP is a vector representation element of arch in both magnitude and direction, यानी कि ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQs पक्का आता है, MCQs पक्का आता है, ये आपने याद कर लेना है। तो इफ़ D जब ये 0 से बिलोंग कर रहा होता है तो देन लेंथ ऑफ कर्व, जो हमारे पास ये लेंथ ऑफ कर्व होती है वो DR को शो कर रही होती है। ठीक है, टोटल की टोटल। आगे हमारे पास है स्केलर फील्ड क्या होती है। स्केल अगर एक स्केलर फील्ड दिस है यानी कि VR है, ये याद रखना VR स्केलर को शो कर रहा है फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व। VR हमेशा क्या शो करता है स्केलर को, और जो DR है वो हमेशा DRP ये वेक्टर एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन है। ये याद रखना MCQ में पक्का आया था, पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था तो ये MCQ में आया था। ठीक है, तो VR स्केलर को शो कर रहा है और DR ये वेक्टर को शो कर रहा है। तो जब इसकी वैल्यू हम लिमिट्स 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल ऑफ V होती है, लाइन इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि VR जब इसको 0 के इक्वल करते हैं यानी कि ये DR 0 लेते हैं तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो DR आती है। जब इसकी वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास ये आती है टोटल, यानी ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू आती है VR DR, इसका आपने याद रखना है। बाकी हमारे पास आगे लेक्चर नंबर 36 है तो इसको देखते हैं।